वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना गया है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के प्रतिच्छेदन बिंदु के रूप में इसकी गणना की जाती है। राहु का स्वभाव अत्यंत रहस्यमय, महत्वाकांक्षी, चतुर, भौतिकवादी और असामान्य होता है। यह ग्रह व्यक्ति को सामान्य सीमाओं से बाहर जाकर सोचने, करने और पाने की शक्ति देता है। राहु जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव से संबंधित विषयों में वह असंतोष, तीव्र इच्छा, संघर्ष और अंततः असाधारण उपलब्धि की क्षमता प्रदान करता है। छठे भाव को वैदिक ज्योतिष में शत्रु भाव, रोग भाव, ऋण भाव, सेवा भाव, प्रतियोगिता भाव और मुकदमेबाजी का भाव कहा जाता है। यह एक उपचय भाव है, अर्थात ऐसा भाव जिसमें समय के साथ व्यक्ति सुधार करता है और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। छठा भाव व्यक्ति के जीवन में संघर्षों, चुनौतियों, विरोधियों, शारीरिक रोगों और मानसिक दबावों को दर्शाता है। साथ ही यही भाव यह भी बताता है कि व्यक्ति इन सब का सामना किस प्रकार करता है। जब राहु जैसे तीव्र, चालाक और रणनीतिक ग्रह का प्रवेश छठे भाव में होता है, तो यह स्थिति अत्यंत विशेष मानी जाती है। राहु यहाँ अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को काफी हद तक नियंत्रित कर लेता है और व्यक्ति को संघर्षों में विजयी बनने की अद्भुत क्षमता देता है। इसलिए अनेक विद्वान ज्योतिषी छठे भाव में राहु को तुलनात्मक रूप से शुभ स्थिति मानते हैं। छठे भाव में राहु व्यक्ति को जन्म से ही लड़ाकू स्वभाव प्रदान करता है। ऐसा जातक जीवन में कठिन परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। उसके जीवन में शत्रु होते हैं, विरोध होता है, आलोचना होती है, लेकिन वह हर बार किसी न किसी रणनीति से उनसे आगे निकल जाता है। राहु यह व्यक्ति को चतुर बनाता है, कभी कभी चालाक भी, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य जीतना होता है। ऐसा जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों, प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, सेना, चिकित्सा, कानून, राजनीति या कॉरपोरेट जगत में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। राहु उसे यह सिखाता है कि शत्रु को सीधे टकराकर नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से हराया जाए। इस भाव में राहु व्यक्ति को जोखिम उठाने की क्षमता भी देता है। मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति अत्यंत सतर्क रहता है। उसे हमेशा यह डर रहता है कि कोई उसका नुकसान न कर दे, इसलिए वह हर परिस्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कई बार यह स्वभाव उसे शंकालु भी बना देता है, लेकिन यही शंका उसे सतर्क और विजयी बनाती है। छठे भाव में राहु का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, चाहे शत्रु खुले हो या छिपे हो। राहु ऐसे जातक को समय रहते संकेत दे देता है। ऐसा व्यक्ति विरोधियों की चाल पहले ही समझ लेता है और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। यह स्थिति व्यक्ति को रोगों पर विजय दिलाती है। यदि जीवन में कोई गंभीर बीमारी आती भी है, तो जातक में उससे लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। यह सही डॉक्टर, सही इलाज और सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। कई मामलों में देखा गया है कि छठे भाव का राहु व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र से जोड़ देता है या स्वयं उसे रोगों का गहरा ज्ञान देता है। ऋण के मामले में भी यह राहु सहायक सिद्ध होता है। व्यक्ति जीवन में कर्ज लेता है, लेकिन समय के साथ उसे चुकाने में सफल रहता है। वह आर्थिक संघर्षों से डरता नहीं और अंततः उनसे बाहर निकल जाता है। सेवा क्षेत्र में यह राहु अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा जातक अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों पर प्रभाव रखता है। वह मैनेजमेंट, प्रशासन और नियंत्रण की भूमिकाओं में सफल होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह स्थिति बहुत सहायक मानी जाती है। जहां लाभ होते हैं, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। छठे भाव में राहु व्यक्ति को अत्यधिक तनावग्रस्त बना सकता है। लगातार संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और विरोध के कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसका जीवन एक निरंतर युद्ध बन गया है। यह राहु कभी कभी व्यक्ति को अनैतिक तरीकों की ओर भी ले जा सकता है। जीतने की तीव्र इच्छा के कारण वह झूठ, चालाकी या छल का सहारा ले सकता है। यदि कुंडली में गुरु या चंद्रमा कमजोर हो, तो यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह राहु अचानक होने वाली बीमारियां, एलर्जी, विषाक्त भोजन से परेशानी या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। शत्रु कभी कभी कानूनी मामलों का रूप भी ले सकते हैं, जिससे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
जब छठे भाव में स्थित राहु की महादशा आती है तो जीवन में संघर्ष अचानक तेज हो जाता है। इस समय व्यक्ति को यह महसूस होता है कि चुनौतियां बढ़ गई है, लेकिन साथ ही उनमें जीतने की शक्ति भी बढ़ जाती है। राहु की महादशा व्यक्ति को साहसी बनाती है और उसे अपने डर से बाहर निकलने को मजबूर करती है। इस महादशा में शत्रुओं का सक्रिय होना संभव है, लेकिन अंततः वही शत्रु पराजित होते हैं। नौकरी में प्रमोशन, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, कोर्ट केस में जीत, बीमारी से मुक्ति जैसे फल इस समय देखने को मिलते हैं। यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट या युति में हो तो यह महादशा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। हालांकि इस समय व्यक्ति को नैतिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलत रास्ते से मिली सफलता अंततः नुकसान दे सकती है। यदि व्यक्ति धैर्य और अनुशासन बनाए रखता है तो राहु की यह महादशा उसे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। छठा भाव स्वयं संघर्ष, शत्रु, रोग, ऋण, सेवा और प्रतियोगिता का भाव है। जब राहु जैसे छाया ग्रह की युति किसी भी अन्य ग्रह के साथ इस भाव में होती है तो उस ग्रह के स्वभाव में असामान्यता, तीव्रता और अप्रत्याशित परिणाम जुड़ जाते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है और विकृत भी कर सकता है। इसलिए छठे भाव में राहु की युति को समझते समय यह देखना आवश्यक होता है कि वह ग्रह स्वभाव से शुभ है या अशुभ, मजबूत है या कमजोर, और कुंडली के अन्य योग उसे किस प्रकार समर्थन दे रहे हैं। जब छठे भाव में राहु और सूर्य की युति होती है तो यह व्यक्ति के अहंकार, आत्मसम्मान और सत्ता से जुड़े विषयों को संघर्ष के क्षेत्र में ले आती है। सूर्य आत्मा, अधिकार, नेतृत्व और पिता का कारक है, जबकि राहु छल, महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख का प्रतीक है। इस युति से व्यक्ति में नेतृत्व की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन यह नेतृत्व सीधा और सरल न होकर रणनीतिक और कभी-कभी चालाकी भरा होता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है और कार्यस्थल पर अधिकारियों से टकराव की स्थिति बन सकती है। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति या सत्ता से जुड़े क्षेत्रों में यह युति सफलता दे सकती है, लेकिन अक्सर संघर्ष के बाद पिता के साथ मतभेद, सरकारी अधिकारियों से विवाद या प्रतिष्ठा पर आंच आने की संभावना भी बनी रहती है। यदि सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति अंदर से आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकता है, जिसे वह बाहरी आक्रामकता से छुपाने की कोशिश करता है। छठे भाव में राहु और चंद्रमा की युति मानसिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और अस्थिर स्थिति मानी जाती है। चंद्रमा मन, भावनाएं और मानसिक शांति का कारक है, जबकि राहु भ्रम, भय और असंतोष पैदा करता है। इस युति से व्यक्ति का मन लगातार चिंता, शंका और भय से ग्रस्त रह सकता है। शत्रुओं या रोगों को लेकर अत्यधिक सोचने की आदत बन सकती है। ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को भी मन पर ले लेता है और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। हालांकि यही युति व्यक्ति को मनोविज्ञान, चिकित्सा, काउंसलिंग या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में विशेष समझ भी देती है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने में सक्षम होता है, लेकिन चंद्रमा कमजोर होने पर डिप्रेशन, नींद की समस्या और भावनात्मक असंतुलन देखने को मिल सकता है। छठे भाव में राहु और मंगल की युति अत्यंत उग्र और शक्तिशाली मानी जाती है। मंगल साहस, ऊर्जा, क्रोध और संघर्ष का ग्रह है और राहु इसमें अत्यधिक तीव्रता जोड़ देता है। इस युति से व्यक्ति अत्यंत लड़ाकू, साहसी और जोखिम उठाने वाला बनता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से डरता नहीं बल्कि उन्हें सीधे चुनौती देता है। यह युति पुलिस, सेना, सुरक्षा बल, खेल, तकनीकी क्षेत्र या जोखिम भरे व्यवसायों में सफलता देती है। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण न होने पर यह व्यक्ति को विवादों, झगड़ों, कानूनी मामलों और दुर्घटनाओं की ओर भी ले जाती है। यदि मंगल अशुभ हो तो रक्त संबंधी रोग, चोट या ऑपरेशन का योग भी बन सकता है। यह युति व्यक्ति को जीत दिला सकती है, लेकिन कीमत भी वसूलती है। छठे भाव में राहु और बुध की युति को अत्यंत बौद्धिक और रणनीतिक योग माना जाता है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क और विश्लेषण का ग्रह है, जबकि राहु इसमें चतुराई और असामान्यता जोड़ देता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को बल से नहीं बल्कि दिमाग से हराता है। वह कानून, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, डेटा, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में अत्यंत सफल हो जाता है।
यह युति व्यक्ति को बहस में तेज, योजनाओं में माहिर और रणनीति बनाने में निपुण बनाती है। हालांकि नकारात्मक स्थिति में व्यक्ति बहुत चालाक, झूठ बोलने वाला और दूसरों को शब्दों में फंसाने वाला भी हो सकता है। यदि बुध कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक बेचैनी और ओवरथिंकिंग का शिकार बन सकता है। छठे भाव में राहु और गुरु की युति को गुरु चांडाल योग कहा जाता है और यह युति अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। गुरु ज्ञान, नैतिकता, धर्म और विवेक का ग्रह है, जबकि राहु नियमों को तोड़ने वाला ग्रह है। इस युति से व्यक्ति पारंपरिक सोच से हटकर विचार करता है और समाज के स्थापित नियमों को चुनौती देता है। यदि गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति सामाजिक सुधारक, चिकित्सक, वकील या ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन यदि गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति गलत विचारधाराओं, अनैतिक कार्यों और भ्रमित दर्शन की ओर भी जा सकता है। इस युति में व्यक्ति ज्ञान का उपयोग सेवा के लिए भी कर सकता है और स्वार्थ के लिए भी। यह पूरी तरह कुंडली की ताकत पर निर्भर करता है। छठे भाव में राहु और शुक्र की युति भोग विलास और संघर्ष को एक साथ जोड़ देती है। शुक्र सुख, संबंध, आकर्षण और भौतिक सुविधाओं का ग्रह है, जबकि राहु अतृप्त इच्छा देता है। इस युति से व्यक्ति कार्यस्थल पर आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, लेकिन रिश्तों में जटिलता आ सकती है। ऑफिस रोमांस, सहकर्मियों से भावनात्मक उलझन या प्रेम संबंधों के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। यह युति फैशन, मीडिया, ब्यूटी, होटल इंडस्ट्री या सेवा आधारित व्यवसायों में लाभ देती है। यदि शुक्र कमजोर हो तो यौन असंतोष, रिश्तों में धोखा या कानूनी विवाद भी संभव है। छठे भाव में राहु और शनि की युति अत्यंत कर्म प्रधान और संघर्षपूर्ण मानी जाती है। शनि अनुशासन, मेहनत और कर्म का ग्रह है, जबकि राहु इसमें असामान्य परिस्थितियां जोड़ देता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत संघर्ष करता है लेकिन हार नहीं मानता। शत्रु बार बार आते हैं लेकिन हर बार व्यक्ति उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। यह युति व्यक्ति को लंबे समय तक सेवा क्षेत्र, सरकारी नौकरी या मेहनत वाले कार्यों में टिके रहने की क्षमता देती है। सफलता देर से मिलती है लेकिन अस्थायी होती है। हालांकि मानसिक थकान, अकेलापन और जिम्मेदारियों का बोझ इस युति के साथ अक्सर जुड़ा रहता है। छठे भाव में राहु संघर्ष का प्रतीक होते हुए भी विजय का संकेत देता है। यह स्थिति व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है, यदि वह नैतिकता, धैर्य और विवेक बनाए रखे। यह राहु सिखाता है कि जीवन की लड़ाइयां भाग कर नहीं बल्कि बुद्धि और साहस से जीती जाती है।